इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। रोहतक में चलती बस में मारपीट के पीछे का सच क्या है, यह मामला पूरी तरह अब उलझता जा रहा है। इंडिया न्यूज पर दोनों बहनें जो वीडियो में मारपीट करती दिख रही हैं, उनका उन्हीं लड़कों से सामने। आप देख इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। रोहतक में चलती बस में मारपीट के पीछे का सच क्या है, यह मामला पूरी तरह अब उलझता जा रहा है। इंडिया न्यूज पर दोनों बहनें जो वीडियो में मारपीट करती दिख रही हैं, उनका उन्हीं लड़कों से सामना होने जा रहा है जिन्हें इन लड़कियों ने चलती बस में पीटा था। इस पूरे मामले में दूसरा और तीसरा वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि लड़कियों की यह मारपीट फिक्स थी। अब ये लड़कियां खुद इंडिया न्यूज पर अपनी गवाही देंगी। उस दिन बस में क्या हुआ था, पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तीसरा वीडियो सामने आया है जिसके अंदर जो आरोपी है वो अपने पिता से पिट रहा है। ये वीडियो किसने बनाया था और ये क्यों सामने आया अभी? इस वीडियो देने का इंटेंशन बस इतना ही है कि जो लड़के के परिवार वाले बोल रहे हैं उनके लड़कों ने कुछ गलती नहीं की। जो सीट का विवाद था वो कंडक्टर ने अपने मुंह से कबूला कि बस में ही समाप्त हो चुका था वो। तो फिर बाद में बहू बेटियों की शर्म क्या सीट के ऊपर की खड़े करके की जाती है? क्यों बोला उनके माँ बाप ने कि बहू बेटियों की शर्म नहीं है? और क्यों वो अपने लड़कों को मारे, क्यों मारे पैरों में गिरा रहे हैं? अगर उनकी गलती ही नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? बस इतना इंटेंशन है, हम पे इतना प्रेशर बनाया गया था ये दिखाने के लिए। साफ साफ दिख रहा है हमें कैसे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा था। हमारे साथ कुलदीप है जो इस घटना के आरोपी हैं। हमारे साथ कुलदीप हर सवाल का जवाब देंगे। कुलदीप, आप बस में सवार थे, आपके साथ मारपीट हुई, आप पर छेड़खानी का आरोप है। ये लड़कियां कह रही हैं कि कंडक्टर का कहना है कि सीट का विवाद बस में खत्म हो चुका था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो छेड़खानी की वजह से हुआ। आप क्या कहेंगे? बताओ। नहीं, सही छेड़खानी की वजह से कोई विवाद नहीं हुआ सर। टिकट के उससे हुआ था छेड़खानियां, कोई जिक्र ही नहीं सर उसमें। हुआ क्या था कुलदीप, हमें बताइए। ठीक है। सर ये टिकट के ऊपर हुआ था। एक लेडीज आई, उसने बोला बेटा तू हमारी टिकट ला दे। हम गुजर गए, मैं उनकी टिकट लेने का था तो उनकी टिकट का नंबर था 1516। तो ये लड़की पहले से ही 7-8 नंबर से सीट पे बैठी थी। तो फिर कंडक्टर ने बोला कि ये बस नहीं जाएगी, उस बस में बैठ जाओ, ये बस जाएगी। तो फिर ये लड़की जाके 1516 नंबर सीट पे बैठ गई। तो हम उन आंटी को लेके गए तो ये सीट पे बैठी हुई थी। हमने कहा कि ये सीट ये आंटी की है, आप सीट से उठ जाओ। इन्हें कहा कि तुम कौन हो मैं सीट से उठाने वाले, तुम लगे क्या हो, तुम्हारे जैसे को तो हम रोज देखते हैं। ये कुछ गालियां देने लगी। मैंने कहा आंटी आप कंडक्टर से कहिए, कंडक्टर आपकी सीट दिलाएगा। तो कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर से ये बोले कि तुम हमारी सीट बनवा दो, हम उठ जाएंगे। उसे और कुछ कहने लगी, गाली गलौज देने लगी। वो आंटी बोली बेटा आप इनके मुंह मत लगो, आप आगे आके यहाँ पर बैठ जाओ। एक 3 नंबर पर आंटी बैठी हुई थी। तो फिर आगे गए और उनके पास बैठ गए। तो फिर पाकने मोड़ के पास बस रुके, उतरा तो उसने उतरने बाद एक युग चढ़ने के बाद बस 1 किला करीब चली होगी। तो फिर इन्हें लड़कियों ने अचानक मारना पीटना शुरू कर दिया। बेल्ट से मारने लगे, एक लात घूसे मारने लगी। एक लेडीज बोली बेटा अपने आप का बचाव करो और उतर के भाग जाओ। तो फिर मैं उतर के भागा। ये लड़की डले मारती रही और मेरे पीछे 2-2.5 किलो तक भागी। फिर मैंने एक में बचकर अपना बचाव किया सर। जी कुलदीप, मैं लौटूंगा आपके पास अगले सवाल को लेकर के। आपको बताएं कि रोहतक की रहने वाली पूजा और आरती के खिलाफ एक बहुत बड़ी गवाही ये सामने आई कि बस में जो कुछ भी हुआ वो फिक्स था। सोनीपत के एक पार्क में इन दोनों बहनों की मारपीट का दूसरा वीडियो सामने आया, वो भी फिक्स बताया गया। सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच कोई तीसरा आदमी वीडियो बनाता है? इंडिया न्यूज के संवाददाता ने यही सवाल पूजा और आरती के सामने भी रखा। नंबर कॉन्टेक्ट सेव नहीं था, बहुत सारे कॉन्टेक्ट हो गए, धोखे से वो कॉन्टेक्ट भी डिलीट हो चुका है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी वो सामने नहीं आ रहे, शायद कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है। पूजा और आरती का कहना है कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन अभी तक ये सिवाय वीडियो के उनके पक्ष में कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये बड़ा सवाल है कि ये वीडियो किसने बनाया, वो क्यों सामने नहीं आ रहा जिसने ये वीडियो बनाया है। इंडिया न्यूज ने ये सवाल भी आरती और पूजा के सामने रखा। वीडियो किसने बनाया था वो क्यों सामने नहीं आ रहा है शख्स? ऐसा बताया जा रहा है कि वो महिला थी कोई, जो पहला वीडियो सामने आया था बस के अंदर वाला, वो अभी तक क्यों सामने नहीं आया है?
देखिए उनसे हमारा कोई स्पेशल कांटेक्ट तो है नहीं। मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे को वीडियो सेंड की थी, तो साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने मेरे से ये वीडियो ली। चलिए कुलदीप का एक बार फिर रुख करते हैं। कुलदीप, ये बाकायदा 1, 2, 3 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वीडियो तो सामने आया लेकिन वीडियो बनाने वाला अब तक सामने नहीं आ रहा है। आप उस वक्त बस में मौजूद थे, आपके साथ मारपीट हुई, आपने क्या देखा? कौन ये वीडियो बना रहा था? क्या आप उसे पहचानते हैं? क्योंकि वो अब तक सामने नहीं आया है। सर वे जो लेडीज जिसने वीडियो बना हुआ हमारी आंख के सामने आ जाता हम उसको जरूर पहचानेंगे। वो इसीलिए तो नहीं आ रहा, गलती है सर उनकी। वीडियो बनाई, इनकी साजिश है ये। दोनों बहन हमें मार रही थी, तीसरे पे वीडियो बनाई, सर इनकी साजिश है ये। क्या उस लड़की को ये लड़कियां पूजा और आरती जानती थी पहले से? क्या आपने देखा कि ये बातचीत कुछ इनके बीच में हो रही थी, या फिर ऐसे ही जैसे मारपीट होती है कोई वीडियो बनाने लगता है, ये उस तरह का मामला है? नहीं सर, ये तो मैं जानता नहीं कि जानती थी कि नहीं जानती थी, अन्यथा ये बस में उस लेडी से बतला जरूर रही थी सफर में चलते वक्त। जी, हमारे साथ राजेश भी जुड़े हैं जो कि पूजा और आरती के पिता हैं। राजेश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी पिछले कोई 24 घंटे से मामले में जो मोड़ आया है, उससे सवाल इन आपकी बेटियों की ईमानदारी पर भी अब उठने लगा है, क्योंकि बस में सवार कुछ जो मौजूद यात्री थे उन्होंने कहा है कि झगड़ा सीट को लेकर था, छेड़खानी को लेकर नहीं था। हमारे साथ मुख्य आरोपी कुलदीप है जो कह रहे हैं कि उन्होंने तो छेड़खानी की ही नहीं थी, सीट को लेकर के तू मैं हुई थी, जिसको लड़कियों ने इतना तूल दे दिया। आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, एक ये सारा षड्यंत्र रचा गया मेरी बेटियों के विरुद्ध। मेरी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो ये हमारे गांव की औरतें सामने अब लाई गई हैं, उनसे ये पूछिए और ये कुलदीप से पूछिए, वो आसन गांव की रहने वाली हैं और हमारे गांव में उनकी शादी की है। और उस टाइम में इसने जब पुलिस रिपोर्ट हुई और ये बात हुई, 4 रोज तक ये कहां सोए हुए थे आसन गांव के, और 4 जब पहली बार उन्होंने सामने क्यों नहीं खड़ा किया इन औरतों को? ये सब कुछ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। आप किस चीज को षड्यंत्र बता रहे हैं राजेश जी? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल राजेश जी, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वीडियो सामने आ गया लेकिन वीडियो बनाने वाला सामने नहीं आ रहा है। इन लड़कियों की सोनीपत में जो मारपीट हुई पार्क में, उसका भी वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो कौन बनाता है ये नहीं पता चलता, लेकिन वीडियो जारी हो जाता है आपकी लड़कियों की तरफ से। इस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरा वीडियो हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ है, इनकी तरफ से, आसन गांव वालों के आरोपियों की तरफ से जारी हुआ है। इनसे पूछिए ये वीडियो किसने बनाया था, या सरकार से पूछिए, ये इसकी जांच कीजिए, ये बनाने वाले कौन थे। यानी आप मानते हैं कि बस में जो मारपीट हुई उसका वीडियो आपकी बेटियों ने बनवाया? हाँ, उस बात को मैं मानता हूँ। मेरी बेटियों ने के नाम लिया, जो लड़की थी उनके साथ में, जो इन्होंने उसके साथ भी छेड़खानी की थी। और बीच में बेटी बार बार ये कह रही हैं कि क्या नाम लिया रहे, अगर दीदी के साथ भी हरकत की थी, उसी लड़की ने ये वीडियो बनाया था। जी, यानी राजेश जी आप ये मान रहे हैं कि ये जो बस वाला वीडियो है ये बाकायदा आपकी लड़कियों के इशारे पर बना है और आपकी लड़कियों ने ही अपनी सहेली से कहा था कि वो ये वीडियो बनाएं। कुलदीप, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजेश जी ये मान रहे हैं कि वीडियो तो लड़कियों ने बनवाया, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने छेड़खानी नहीं की। सर ये वीडियो मान ले लड़कियों ने बनवाया है, ये कह रहे हैं जो लड़की बैठी थी इनने उनके साथ भी छेड़खानी की। जी, तो हमने उनके साथ छेड़खानी की, तो वो लड़की लेडीज जो सामने क्यों नहीं आ रही कि इनने हमारे साथ भी छेड़खानी की थी? वो बयान क्यों नहीं दे रही इनके पक्ष में? राजेश जी वो लड़की सामने क्यों नहीं आ रही? और जो ये कह रहे हैं कि ये
वीडियो कुलदीप, आप कुछ कह रहे थे, आप कह सकते हैं अपनी बात। हेलो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, जो ये बोल रहे हैं कि दूसरी वीडियो पार्क में लड़कों ने बनवाई है, हमने क्या पता सर ये वीडियो इन लड़कियों से पूछो, इनने ये वीडियो किसने बनाई, हमने तो जानते भी नहीं थे। हमें तो पता चला कि इनके साथ पहले भी दुर्घटना हुई है। ये लड़कियों से पूछो कि ये वीडियो किसने बनाई है, किस पे बनवाई इनने, ये लड़कियों बताएंगे, हम क्या बताएंगे इसके बारे में। चलिए, पूजा और आरती भी जुड़ गई है हमारे साथ इस शो में। पूजा और आरती, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बस वाला वीडियो है, मनोज के साथ है पूजा और आरती। मनोज, इनसे पूछिए कि ये जो बस वाला वीडियो है, इनके पिता मानते हैं कि ये इन्हीं लड़कियों ने अपनी सहेली से कहकर बनवाया, लेकिन कुलदीप का कहना है कि जो सोनीपत वाला वीडियो है वो भी इन्हीं लड़कियों के इशारे पर बनाया गया है। श्रीमान जी, पहले तो आपको मैं ये जानकारी देता हूँ, ये सोनीपत का वीडियो नहीं है, ये रोहतक का ही बना हुआ है। जो दूसरा वीडियो आया वो भी आपने किसी से बनवाया था? देखिए, इस बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगी, अगर बस वाला वीडियो मेरी सहेली ने बनाया है तो अब तक तो हम भी सबूत के तौर पर पेश कर चुके होते। कहाँ है फिर वो सहेली, आप बताइए। और इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ सर। आरती कुछ कहना चाह रही है, अनुराग, आरती जवाब देना चाहती है इस सवाल का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पे इल्जाम लगाया गया है कि वो पहला वीडियो भी हमने बनाया है, वो पार्क वाला। तो ये कहना चाहती हूँ मैं कि ये पहली बात तो ये वीडियो हमने डाला नहीं है मीडिया में, ये वीडियो उन्होंने डाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात चेक कीजिए, उन्होंने कहा है कि हम अपने मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, न्यूज़पेपर में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ये सब कुछ पाने के लिए वीडियो बनवाते हैं और फिर उन्हें लीक करते हैं। ये इल्जाम उन्होंने हम पे पहले भी लगाया है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर हम ऐसा ही करते तो पहली वीडियो हम दे ही ना देते। अगर हमने खुद बनाई होती तो पहली वीडियो के थ्रू अब तक तो हम हो चुके होते प्रसिद्ध, हमें दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं होती। ओके, और मैं तीसरी बात ये कहना चाहती हूँ पहली बाइट पे कि जो ये बोल रहे हैं कि हाँ लड़कियां सम्मान पाने के लिए कर रही है, लड़कियां ये करने के लिए वो कर रही है, तो ये कहना चाहती हूँ मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मेडल है जो मैं मीडिया को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ जाओ सर, ये मेरा जब मैंने 10th में 86% मार्क्स किए थे, ये मेरा सम्मान पत्र है, दिखा दीजिए। ठीक है, कोई शक नहीं है मनोज कि इनको सम्मान मिला और एक बार नहीं कई बार मिला, लेकिन इनको बताइए कि इसी कार्यक्रम में अब से 5 मिनट पहले इनके पिता ने ये माना है कि बस वाला वीडियो इन्हीं की एक सहेली ने इनके कहने पर बनाया है। 3rd पोजीशन ली थी KMK कॉलेज में, कन्या महाविद्यालय खरखुर्दा। बिल्कुल, देखिए अभी इसी कार्यक्रम में आपके फादर ने कहा है कि जो बस वाला वीडियो था वो आपकी सहेली ने आपके कहने पर बनाया था। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर मेरी सहेली होती तो अब तक तो मेरे साथ सपोर्ट के लिए आ चुकी होती। अरे सहेलियां तो ढूंढ ढूंढ के वो लेके आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारी और फ्रेंड्स को तो वो यूज कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ बुलवा रहे हैं। मनोज, इनके पिता ने यह भी बताया कि जिस सहेली ने इनकी वीडियो बनाया है उसके साथ भी इन लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। बताइए इन्हें। देना चाहूंगी सर, आप इधर सुनिए, ये बोला जा रहा है कि वो लड़की थी जो हमारी सहेली थी। आपके फादर ने ये भी कहा है कि जिसने वीडियो बनाया था उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, तभी तो उसने ये वीडियो बनाया। उसके दिमाग में ये उस लड़की से, तो यानी कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो कौन था? अगर जानते होते तो अब तक पेश कर चुके होते मीडिया के सामने, हम भी सच्चे होते। जैसे वो झूठे को सच्चा बना रहे हैं वैसे हम भी सच्चे होते। ठीक है मनोज, इस पर हम कुलदीप का भी रिएक्शन लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर और ब्रेक के बाद इसी चर्चा में वापस लौटेंगे। चलिए, रोहतक कांड पर हम बात कर रहे हैं और इसमें मुख्य आरोपी जो है कुलदीप, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूजा और आरती भी हैं जो इस वीडियो में इनकी पिटाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुलदीप, आप सीधे कुछ पूछना चाहेंगे पूजा और आरती से, क्योंकि वो हर इस बात से इनकार कर रही हैं। वो कह रही कि छेड़खानी हुई तभी उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया आप लोगों पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़की वीडियो बना रही थी उसके साथ भी आप लोगों ने छेड़छाड़ की। जी, जो लड़की का रेस ने छेड़छाड़ की दूसरी के साथ, तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? उसने ये वीडियो बनाई, वो सामने क्यों नहीं आ रही कि ने मेरे साथ भी छेड़छाड़ की थी? वह पीछे क्यों है? मनोज, ये सवाल पूजा और आरती से पूछिए कि वो लड़की, ये दोनों तो सामने आ गई, लेकिन वो लड़की जिसके साथ इनसे पहले छेड़छाड़ हुई वो क्यों नहीं सामने आ रही? कुलदीप जानना चाहते हैं।
सवाल ये है कि जो आप बता रहे हैं उस तीसरी लड़की के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, कुलदीप का ये सवाल है, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है? देखिए, वो प्रेग्नेंट लेडी है और शायद उस पर फैमिली प्रेशर हो सकता है। ये पूछना चाहूंगी कुलदीप से कि जैसे उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, क्या तीन ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है? लड़कियां तो और भी सामने नहीं आ रही भाई। क्या तीन ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है पूरे संसार में? और लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही? ये कुलदीप से पूछिए। छेड़छाड़ तो सिर्फ बस की बात हो रही है, बस के अंदर नहीं सर, तो फिर बस की बात कह रही है दो लड़के हमारे ऊपर क्यों लेके आ रहे हैं? सर एक तो फिर हमसे भी बस से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए ना। हमसे ऐसे क्वेश्चन क्यों आप दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबेंगे नहीं। कुलदीप से ये पूछिए, जितनी लड़कियों को उसने आज तक छेड़ा है वो सामने क्यों नहीं आ रही? पूछिए कुलदीप से। बस से रिलेटेड क्वेश्चन भैया क्यों पूछ रहे हैं कि कितनी बार छेड़ा गया है? आपने हमसे ये पूछा आपको कितनी बार छेड़ा गया है? क्या आपने कुलदीप से ये पूछा उसने कितनी लड़कियों को कितनी बार छेड़ा है? पूछा आपने कुलदीप से? नहीं, सवाल ये था कि अगर आप ये कह रही हैं कि जो तीसरी लड़की थी उसको भी छेड़ा गया था, तो उनको भी तो सामने आना चाहिए ना। सर मैं क्या आरती जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कुलदीप से, वो तो ये भी बोल रहा है कि दीदी जी आप सीट पे से उठ जाओ। तो ये पूछना चाहती हूँ, अपनी बहनों को दीदी बोलता है कभी अपनी बहनों को दीदी? और ये बात कहना चाहूंगी, जैसे अब बोल रहा है कि बस में तीसरी लड़की सामने आ रही, अरे तो न तो केवल कितनी आना छेड़का रहा तो सारी तो सामने ना आ रही। अरे हिम्मत है तो आगे, और वो बेचारी दबाई जा मैरिड लड़की है ना आ रही, बता इसमें हमारा क्या कसूर है? जानते नहीं। और एक और बात सर, एक और बात, पहले आप हमारी पूरी सुन। कुलदीप बोल रहा है कि उसने बोला दीदी जी आप जो आंटी जी को सीट दे दीजिए। क्या मैं पूछना चाहूंगी, पूरे इंडिया से पूछना चाहूंगी, ये बात बाहर वर्ल्ड से भी पूछना चाहूंगी, क्या कभी सुना है हरियाणा में किसी राह चलती लड़की को एक गांव का लड़का दीदी जी कह के बुलाता है? अरे हम घर में रहते। चलिए ठीक है कुलदीप, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे एक लाइन में? जी सर, कहना चाहूंगा जो ये कह रही है कि आज तक इन्हें लड़कियों छेड़ा सामने। कुलदीप का लिंक साथ नहीं रहा हमारे, और तकनीकी खराबी, लेकिन साफ तौर पर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कुलदीप का कहना है कि मामला छेड़खानी का नहीं है, लड़कियां अपनी बात पर डटी हुई हैं कि मामला छेड़खानी का ही है। समय लगेगा, जांच इस संबंध में चल रही है, पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे सबसे पहले इंडिया न्यूज रखेगा आपके सामने। फिलहाल इस शो में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे।